हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। बहुत ही धनवान थे, बहुत ही धनवान थे और बड़े ईमानदार राजा थे। लेकिन राजा में क्या खूबी था, राजा कोई देवी देवता को पूजा पाठ नहीं करते थे, सिर्फ लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को पूजा करते थे। उसके अलावा कोई देवी देवता को पूजा नहीं करते थे। प्रतिदिन राजा लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के पूजा करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा के जो रानी थी, रानी का औद्र से एक पुत्र हुआ। राजा बड़े प्रसन्न हुए। समय बीतते बीतते 3 साल 4 साल के अंतराल में एक पुत्र और हुआ। राजा को और खुशी हुआ। धीरे धीरे समय बीता तो राजा के पत्नी का औद्र से एक पुत्र और हुआ। धीरे धीरे 4 पुत्र हो गया। और जब 4 बेटा हो गया तो राजा कहते हैं कि मैं तो राजा दशरथ बन गए। राजा दशरथ का 4 पुत्र था और मेरा भी 4 पुत्र हो गया। अब तो मेरा जीवन में कोई कमी नहीं है। जो रानी थी राजा की, वो हंसती है कि राजा साहब, राजा दशरथ के नारी 3 थे, लेकिन आपका तो एक ही हम है। राजा जो थे मुस्कुराते हुए चुप रहे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते 4 बेटा जवान हो गया और धीरे धीरे एकाएकी बारी बारी से 4 बेटा का राजा ब्याह कर दिए। और जब 4 बेटा का ब्याह कर दिए तो 4 बहुआ घर में आ गई। अब तो राजा के घर में धन संपत्ति का कोई ठिकाने नहीं था। 4 बहू बड़े प्रेम से आपस में रहती थी। 4 बेटा एक दूसरे से बात बड़े अच्छे से करते थे। 4 बेटा एक ही थाल में भोजन बैठ के किया करते थे और 4 बहू भी एक ही थाल में बैठ के भोजन करती थी। जब प्रसन्न घटता तो कभी बड़ी वाली ले आती, कभी दूसरी ले आती, कभी तीसरी ले आती, कभी चौथी ले आती, कभी सास ही दे दिया करती। 4 अपना सगी बहन की तरह घर में रह रही थी। उनके घर में तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई कमी नहीं था। अब तो 4 का जीवन बड़े आनंदमयी बीत रहा था। 4 का संतान भी हो गया। जब 4 का संतान हो गया तो एक दिन के बात है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों में झगड़ा हुआ। अलक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी से कि सुनो बहन, इस राजा के राजमहल में तू बहुत दिन से कुंडली मार के बैठ गई हो। देखो बहन, मुझे भी इसका घर में आने का मौका दे दो। अरे तू 100 बरस रही है तो मुझे 5 बरस के लिए भी जगह दे दो। हम 5 बरस भी घर में रह लेंगे तो अच्छा रहेगा। लक्ष्मी माता कहते हैं कि देखो बहन, हम अपने से तो इसको घर में हम नहीं निकल सकते हैं घर से। अरे कुछ मेरा अनादर करेगी, लोग करेगा तबे ना निकलेंगे। लक्ष्मी कहते हैं कि देखो बहन, हम कुछ नहीं जानते हैं, इसको घर से तुम्हें निकलना पड़ेगा। यदि इसको घर से तू नहीं निकलेगी तो ऐसे भी तुमको से हमको से झगड़ा रहता है और झगड़ा रहेगा। इसका बाल बच्चा के पूरा हम दुखी कर देंगे। हम इतना दुखी कर देंगे कि त्राही हो जाएगा। लक्ष्मी माता कहते हैं कि अच्छा देखो बहन, हम कोशिश करते हैं। देखो हम कोशिश करते हैं
लेकिन यदि मेरा कोशिश कामयाब हो जाएगा तो हम इसके घर से निकल जाएंगे, और मेरा कोशिश कामयाब नहीं होगा तो हम घर से नहीं निकलेंगे। बोले ठीक है बहन। राजा के घर में एक सुंदर सा गाय था और दूधिया आता था दूहने के लिए। दूधिया आता था दूहने के लिए दीदी। तो एक दिन दूधिया बीमार पड़ गया, जो दूध दूहने वाला आता था बीमार पड़ गया। तो कहावत भेजा दिया कि देखिए हम राजा के घर में नहीं जाएंगे। अपना पत्नी दिया कि जाकर बोल दो कि कई दिन हम नहीं जाएंगे, उसका कोई पता नहीं, हमको तबीयत खराब है। राजा का बड़ा बेटा बोले कि देखो कोई बात नहीं, हम गाय दूह लेंगे। तो बड़ा बेटा गाय दूहने लगा तो बाल्टी भर गाय दूध दे दी, बाल्टी भर गया। और उसके बाद बाल्टी उठाकर अपना भाई को देने लगा। तो बड़ा से देने में चूक हुआ और दूसरा से लेने में चूक हो गया, तो बाल्टी का दूध पूरा गिर गया। लोग कहते हैं कि गाय का दूध गिर जाता है तो अब शगुन, घर में दूध गिर जाता है तो अब शगुन हो जाता है। तो दूध गिर गया तो बड़ा भाई है, वो कहता है कि बाबू माफ करना, गलती हो गया, हाथ से छूट गया। उससे जो छोटा है वो कहता है भैया ऐसा बात नहीं है भैया, नहीं नहीं मुझसे धोखा हो गया भैया, हम पकड़ नहीं सके। नहीं भैया इसमें आपका गलती नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से दिल मिलाए और सट के और कहने लगे कि हाँ हाँ इसमें दोनों का गलती है। अब दोनों मिलके दूध को उपच के और उसी गाय के नाद में डाल दिए। चलो कोई बात नहीं, यह दूध आज मेरा बच्चे का भाग में नहीं था। और उसके बाद एक जो बड़ा वाला है वो कहता है जाकर कि भाई आज गाय दूध दिया लेकिन दूध हम लोग लेकर नहीं आए। क्यों? अरे हम लोग दोनों भाई बड़ी भूखा थे, आज दोनों का मन किया कि दोनों मिलकर दूध पी जाए, तो हम लोग दोनों मिलकर पी गए। तो जो तीसरा वाला चौथा वाला भाई था और चारों जो देवरानियां जेठानियां थी वो कहती है कि भैया इसमें क्या दिक्कत है, अरे ये अब तो धन का बिहन है, आज नहीं तो कल फिर दे देगी दूध, आज आप पी लिए हैं तो क्या दिक्कत है। अब तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि देखो लक्ष्मी बहन तू बड़ी हो हम छोटी हैं, लेकिन अब क्या करें, हम तो इसको आजमा कर भी देख लिए लेकिन झगड़ा घर में नहीं हुआ, कैसे हम निकले। वो कहती है लक्ष्मी कि देखो हम कुछ नहीं जानते हैं, इस घर से तुम्हें निकलना होगा। नहीं निकलेगी तो तू समझना दीदी, जो लक्ष्मी माता है राजा के सपन में, राजा गहरे नींद से सोए हुए थे, राजा के सपन में कहते हैं कि हे राजा हम तुम्हारा घर से जाने वाले हैं, हम लक्ष्मी माता हैं, हम तुम्हारा घर से चल जाएंगे। सपने में राजा कहते हैं कि हे लक्ष्मी माता हम सिर्फ आपको पूजा पाठ किए, किसी को भी अपना जीवन में पूजा पाठ नहीं किए, कोई देवी देवता के भी नहीं लगाए, लेकिन आप मेरा घर से कैसे जा सकते हैं। लक्ष्मी माता कहते इसमें मेरा क्या कसूर है, कोई देवी देवता को पूजा करने को हम मना किए थे, हम कुछ नहीं जानते हैं, किसी के घर में हम आसन मार के नहीं बैठते हैं, मेरा नाम चंचल है, हम चलते रहते हैं, हम एक दूसरे के घर जाते रहते हैं, हवा से तेजी हम चलते हैं। जब लक्ष्मी माता का राजा बात सपन में सुने तो लक्ष्मी माता से कहते हैं कि हे लक्ष्मी माता मेरा 4 बेटा है, 4 बहू है, चारों से पूछकर आपको बताएंगे क्या मेरा बहू कहती है, क्या मेरा बेटा कहता है। बोले ठीक है।
बड़ा बेटा के पास सवेरे हुआ तो राजा साहब का नींद टूटा। सवेरे हुआ तो दिशा मैदान करके बड़ा बेटा के पास गए, बड़ी बहू के पास, कहते हैं कि बेटा कुछ हम फरियाद लेकर आए हैं, सुना दे। बेटा बहू नम्रता से बोला कि हाँ पिताजी कहिए। बेटा लक्ष्मी माता मेरा घर से जाने वाले हैं, मेरे लक्ष्मी माता मेरे घर से चले जाएंगे। क्या कहते हो बेटा? लक्ष्मी माता बोले हैं कि एक वरदान देंगे हम तुम्हें जाते जाते। क्या मांगे? बता पिताजी। बड़ी बहू बड़ा बेटा, पिताजी आप यहाँ के पूरे राज का मांग लीजिए, जितना जायदाद है सब, जो जमीन सब मांग लीजिए कि लक्ष्मी माता मेरा हो जाए। तो दुख कैसे आएगा? सब जो जमीन हमको हो जाएगा, सब के संपत्ति मेरा घर में हो जाएगा, तो वो मांग लीजिए। बोले कि ठीक है। दूसरा के पास राजा गए तो बोले कि बेटी लक्ष्मी माता घर से जाने को लिए बोले हैं बेटी। तो बोलो कि क्या हम लक्ष्मी माता से बोले? क्या कहती हो बोलो? तो कहते हैं दूसरा बेटा बहू की पिताजी क्या बताए। राजा बोले कि देखो एक वरदान देने को लिए लक्ष्मी माता बोले हैं कि जाते जाते एक वरदान भी देकर जाएंगे, दूसरा वरदान मत मांगना। बड़े गिड़गिड़ाने के बाद क्या मांगे? पिताजी आप ऐसा कीजिए कि जितना इस नगर में हॉस्पिटल है सब बोलिए कि हमको दे देंगे, जितना डॉक्टर का पैसा आएगा सब मेरा हो जाएगा, और लोग ज्यादा बीमार पड़ेगा, लोग डॉक्टर के पास आ जाएगा, सब हॉस्पिटल मेरा रहेगा, तो सब हमको क्या कमी रहेगा पिताजी? ठीक है बेटी। तीसरा के पास गए, तीसरा से भी अपना राजा फरियाद सुनाए कि देखो लक्ष्मी माता जाने वाले हैं मेरे घर से, 100 वर्ष लगातार सुख मिला है, तो 5 वर्ष से अब हम लोग को दुखी रहना पड़ेगा। बोले कि ठीक है। राजा बोले कि तो एक वरदान मांगने को बोले हैं, देने को बोलो क्या मांगे उनसे। समझला बेटा बहू कहती है ए पिताजी जितना संसार में सोना चांदी हीरा जवाहरात होगा तो सब मांग लीजिएगा, मेरा घर सब पहुंचा जाए, यही आशीर्वाद मांगिएगा। जितना सोना चांदी हीरा मोती सब हमको घर पहुंचा देगा तो दुख होगा। अच्छा ठीक है। चौथा के पास चौथा बेटा चौथा बहू के पास गए। राजा साहब को बड़ा अजीब लग रहा था। दोनों बेटा बहू से बोले कि देखो लक्ष्मी माता कुछ फरियाद लेकर आए हैं, बेटा सुनाए। छोटा बेटा छोटी बहू बोली हाँ पिताजी बोलिए। अरे बेटा बहू लक्ष्मी माता 100 बरस से मेरे घर में थे, अब मेरे घर से जाने वाले हैं, क्या हम उनको जवाब दें? लेकिन लक्ष्मी माता बोले हैं कि जाते जाते एक आशीर्वाद देंगे, एक वरदान, दूसरा नहीं। क्या मांगे? छोटा बहू और छोटा बेटा के आवाज दोनों एक ही बार निकला कि पिताजी क्या आप मेरे कहना मानेंगे? हाँ बेटा। बस लक्ष्मी माता से ही कहिएगा, हाथ जोड़ के पांव पकड़ के कि हे लक्ष्मी माता आप जाइएगा जरूर, हम रोकेंगे नहीं। कहे कि आप कैसे रुक सकते हैं, आप मेरे घर में नहीं रुक सकते हैं। तो देखिए मेरा 4 बेटा है, 4 बहू है, 2 प्राणी हम हैं, मेरा पोता पोती भी है, सब में आपस में प्रेम बना दीजिएगा। जैसे प्रेम बना हुआ है वैसी प्रेम बनल रहे, और हम कुछ नहीं मांगते हैं। दीदी ये बात सुनकर बड़े खुश हुए, आनंदमय उन्हें लगा, जैसे लगा कि कागज का फूल में खुशबू आ गया है राजा को। राजा बड़े गर्व महसूस करने लगे अपने आप में, और रात्रि में दिन में बड़े प्रेम से खाए, शाम में भी भोजन किए, रात्रि में बड़े आनंद से सोए। फिर से लक्ष्मी माता राजा के सपने में आई। जब राजा के सपने में आए तो राजा से कहने लगे कि हे राजन मैं लक्ष्मी हूं, मैं तुम्हारे घर से जाने वाला हूं, क्या जाऊं?
तूने तो बोला था कि कल बताएंगे। राजा बोले कि हे लक्ष्मी माता, मैं आपको नहीं रोक सकता हूं। भला आपको हम कैसे रोक सकते हैं? आप एक जगह तो रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन हे लक्ष्मी माता, आपका नाम तो सचमुच में चंचल है, लेकिन मेरा एक काम करके जाइएगा। लक्ष्मी माता बोले, मस्तु अवश्य करके जाएंगे। बोलो, एक वरदान देने को हम बोले हैं। लक्ष्मी माता, मेरा 4 बेटा है, 4 बहू है, 2 प्राणी हम हैं, पोता पोतियां हैं। सब में प्रेम बनाकर जाइएगा, सबका प्रेम बना रहे, बस इतना ही दीजिए। लक्ष्मी माता बोले कि ठीक है, एन मस्तु, हम वरदान दिए। लक्ष्मी माता जो थे स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। राजा का सवेरा होते ही स्वप्न खुल गया। स्वप्न खुल गया तो लक्ष्मी माता सवेरे कदम बढ़ाने लगे। कदम बढ़ाने लगे। जो बड़ी बहू थी, बड़े प्रेम से, रविवार का दिन था, बड़े प्रेम से सुबह उठी, आंगन में झाड़ू लगाई। दूसरी बहू गाय का गोबर लेकर आंगन में पूरा लिप दी, दरवाजे तक लिप दी। तीसरी बहू जो थी बगीचा में गई, सुंदर सुंदर हार लाई और लक्ष्मी माता के जो मूर्तियां था उसमें बड़े प्रेम से पहनाई। प्रतिदिन की तरह पूरा दरवाजे पर फूल छिड़ती माता को, जैसे रोज छिड़ती थी माता के नाम से। चौथी बहू जो थी आरती का थाल सजा के और पूरा घर में आरती दिखाई। अपने सास को, ससुर को, जेठ को, जेठानी को चरण छुई। लक्ष्मी माता के शरण में भी जाकर चरण छुई, आरती दिखाई, सबको प्रसाद बांटी। उसके बाद सब मिलकर बड़े प्रेम से माता के पास कुछ भजने किए। माता का मन मोहित हो गया। माता का मन मोहित हो गया। फिर भी कहते हैं कि लक्ष्मी को हम बोले हैं कि निकल जाएंगे। लक्ष्मी माता निकलकर दूसरे दरवाजा गए तो किसी के यहां बासी आंगन था, किसी के यहां बासी चूल्हा पर खाना बन रहा था, तो किसी के यहां झाड़ुए लेकर लक्ष्मी माता को मारने को तैयार है। किसी के यहां सास बहू में झगड़ा हो रहा है, किसी के यहां बाप बेटा में झगड़ा हो रहा है, किसी के यहां अनेक प्रकार के अनेक कहानियां हो रहा है। अब लक्ष्मी माता जो है सोच रहे हैं कि अरे हम किस दरवाजे में जाएं, उतना ऐसो आराम का जीवन छोड़कर हम आए किसी के यहां मांस मजीरा खारी भोजन बन रहा है। लक्ष्मी माता किसी के घर 2 दिन रुके और त्राही त्राही होकर निकल गए। किसी के घर 4 दिन रुके, त्राही त्राही होकर निकल गए। किसी के घर 10 दिन रुके, त्राही त्राही होकर निकल गए। लोग कहते हैं दीदी कि लक्ष्मी माता को आने में देर लगा लेकिन जाने में देर नहीं लगा। लक्ष्मी तो आए लेकिन चले गए तुरंत। तो उसी तरह लक्ष्मी माता किसी के यहां महीना बिताए, किसी के यहां 2 महीना बिताए। अब लक्ष्मी माता जो थे तीसरा महीना, चौथा महीना होते होते उसी राजा के दरबार पर जाकर खड़े हो गए। जब राजा के द्वार पर खड़े हो गए, सुबह सुबह का समय था। बड़ी बहू जो थी आंगन लीप कर झाड़ू धो रही थी। मंझली बहू फूल तोड़कर और फूल का छिड़काव कर रही थी, माता लक्ष्मी को गजला पहना रही थी। तीसरी बहू जो थी पूजा पाठ कर रही थी। चौथी बहू जो थी पूजा पाठ कर, गंगा जल छिड़काव करके और पूजा पाठ कर रही थी। चौथी बहू जो थी आरती पूरे घर में दिखा रही थी और सब मिलकर मंगल गाने लगे। लक्ष्मी माता जो थे उसी फूल के सहारे घर में प्रवेश कर गए और घर में प्रवेश करके कोने कोने में विराजमान हो गए। राजा जो थे, राजा मुस्कुराने लगे, आज मेरे घर में लक्ष्मी माता फिर से प्रवेश करें।
घर में जो था फूलों की, बिना फूल की, कागज की फूल में जैसे खुशबू आता उसी तरह फिर से पूरा घर खुशबू से भर गया, खुशियों का बहार आ गया। सब जो थे जैसे पहले अंधन था उसी तरह फिर से हो गया। अब एक दूसरे से कोई भी अनबन नहीं किए, कोई झगड़ा नहीं किए। लक्ष्मी माता आसन मार लिए। राजा जो थे, राजा लक्ष्मी माता से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे लक्ष्मी माता, मैं आपको कोई बंधन नहीं दिया, मैं आपको कोई बुलावा भी नहीं दिया और नहीं तो भगाएंगे, लेकिन लक्ष्मी माता आखिर क्या बात है जो फिर से आप 5 साल के कह के गए और तीसरे या चौथे महीना होते होते मेरे घर आ गए माता, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कुछ तो वजह होगा। लक्ष्मी माता कहते हैं कि देखो बेटा, हे राजन, जितने मनुष्य हैं वो मेरे पुत्र के समान हैं, लेकिन जिसके घर में शांति है उसी के घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश, जिसके घर में अशांति है, कल रात दिन होता है, उसके घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश नहीं हो सकता है। जिसके घर में सुबह शाम दीपक जलता है, घी का कपूर जलता है, माता का नाम लिया जाता है, भगवान का जाप किया जाता है, उसी के घर में भगवान का वास होता है। जिसके घर में सुबह शाम कलह होता है, आपस में झगड़ा करते हैं, उसके घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश कभी नहीं हो सकता है। और मैं कई दरवाजे गया, लेकिन किसी दरवाजे में भी, किसी के घर में भी मुझे शांति नहीं मिला। सबके घर में कुछ ना कुछ अनबन जरूरी ज्यादा करके हुआ और सबके घर से हम लौटकर और तुम्हारे घर में आए हैं। हे राजन, अब तुम्हारे घर से हम हजारों वर्ष क्या लाखों वर्ष भी नहीं जा सकते हैं, पूरे जीवन भर तुम्हारे घर में पड़े रहेंगे, बस तुम्हारा घर का सलामती बराबर रहे। राजा जो थे, राजा माता के, लक्ष्मी माता के चरण में अपने माथा टेक कर कहने लगे, हे माता, बस हम यही चाहते हैं कि मेरा घर का मान सम्मान बराबर रहे और मेरा सारा परिवार मिलजुल कर रहे, प्रेम बना रहे। माता राजा के पीठ ठोक दिए और माथा स्थान लेकर बैठ गए। तो देखिए भैया, देखिए दीदी, सबसे पहले तो घर की कलह जो होता है, पूरा घर के धन संपत्ति बर्बाद हो जाता है। घर में अशांति नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए। घर में जो है लक्ष्मी माता तभी प्रवेश करते हैं, घर में झाड़ू लगना चाहिए, घर का धोवाना चाहिए, घर में आरती पूजा पाठ सब कुछ होना चाहिए, तभी माता प्रवेश करती है और तभी माता शांति से रहती है। लक्ष्मी माता, कुबेर देवता, सभी देवता का वास होता है। ये नहीं कि वो ओठ पे हम काली रखे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं तब माता का प्रवेश होगा, नहीं, हम मन में, हृदय में भी भगवान को बसाए हैं और उसके बाद शांति से पूरा परिवार एक जगह बैठ के भोजन करते हैं तो बड़ी अच्छा होता है। और जो लक्ष्मी माता हैं जो प्रवेश करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय या तो अपना नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के शरण में अर्जी लगाऊं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी खुशियां मांगूं। हे भगवान, उनका जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, जो भी वो मांगे उनका इच्छा पूरी करे महाराज। हे भगवान, सब कोई का खुशी दे और सब खुश रहें। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।